शुभो, बैठ क्यों नहीं जाते? इतने परेशान क्यों हो? माँ, मैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ कि अनिरुद्ध ने ऐसा किया। आज भरे कोर्ट में उसे मेरा सर झुका दिया। मुझे उसे अपना बेटा कहने में शर्म आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है, अनी ने झनक के फेवर में कोर्ट में स्टेटमेंट कैसे दे दी? अरे उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? और उसे कुछ कहना या सुनना ही था तो काकू आपसे अलग से बात कर सकता था कोर्ट में। सच में इस बार ना काकी माँ, उसे अच्छे से समझाना होगा। बिपाशा, क्या अनी कोई भी हालत में समझाने या समझने के लायक है? वो अर्शी हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो अनी के साथ आना चाहती थी, लेकिन अनी तो उस लड़की के साथ उसके बाबा को लेकर वहां पर पहुंच गया था। कुछ भी हो जाए, मैं भी शुभांकर बॉस हूं। केस तो वो हर हालत में हारेंगे ही हारेंगे। उन्हें समझ में आएगा किसके साथ गेम खेल रहे हैं। देखता हूं हारने के बाद कहां मुंह छुपाते हैं वो। शुभो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या है? कोई मुझे पूरी बात बताएगा? कोर्ट में क्या हुआ? माँ, आपके पोते ने जो कारनामे किए हैं ना कोर्ट में, उसी के बारे में बात हो रही है। अर्शी की जिंदगी तो तबाह कर ही रहा है वो, साथ साथ अपने माँ बाप की जिंदगी में भी अशांति ला रहा है। माँ, अनिरुद्ध कोर्ट में हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है। हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो शुभो? हाँ माँ, ऐसा ही हुआ है। इस लड़ाई में वो हमारे साथ नहीं खड़ा, उस झनक और उसके नए बाबा के साथ है। वो उनकी तरफ से लड़ रहा है। और अब जो बात माँ सुनती है तो घबराती तो है कि आखिर अनी ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर झनक के ही पक्ष में क्यों? उस कुलभूषण और बिजभूषण की लड़ाई में मोहरा बना हुआ है और ये सब मिलकर झूठी बातें बोल रहे हैं। नई नई बातें, नई नई विटनेस लाकर केस को उलझाना चाहते हैं। खैर मां, मैं कोर्ट की बातें घर पे डिस्कस नहीं करना चाहता। बस यही बताना चाहता हूं कि अनिरुद्ध कोर्ट में मेरे खिलाफ खड़ा है। सृष्टि जी, जो हमारी रिलेटिव है, उसकी सास है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज कोर्ट में उसने कैसे सृष्टि जी को ह्यूमिलेट किया है। सोचता भी नहीं है कि वो उसकी सास है, हमारी रिलेटिव है। ये भी नहीं समझता कि उसकी बातों से किसी दूसरे को तकलीफ हो रही है। हाँ, मुझे तो लगता है जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो, किसी ने उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया हो। और आज शुभो अपने ही बेटे के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज उसके खिलाफ खड़ा है अनी। और तभी अर्शी क्या हुआ अर्शी? अर्शी, तुम रो रही हो? अरे बैठो इधर, बैठो। क्या हुआ अर्शी, क्यों रो रही हो तुम? अर्शी, क्या हुआ बेटा? और तुम अकेले क्यों आई हो? नहीं, अनी क्यों नहीं आया? मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होगा ठामी। नहीं होगा। वहाँ कोर्ट में मेरी मॉम पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लग रहे हैं और यहाँ अनी मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊं। अर्शी क्या बोल रही हो? अर्शी बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ तुम बेटा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। और तुम अपने आप को अकेला क्यों फील कर रहे हो? हम सब है ना तुम्हारे साथ यहाँ पर। आंटी, क्या फायदा है आप सबके साथ होने का? आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? हर किसी को अपनी ही पड़ी है। और अब परिवार वालों पर भी इल्जाम लगाने पर तुली है अर्शी, अनी के चलते। मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है ना। अर्शी बेटा, अनी मेरा बेटा है। उसने सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं किया है, उसने हम सबको चोट पहुंचाई है। सच कहूं तो मैं उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूं कि उसने कोर्ट में सबके सामने अपने बाबा के खिलाफ गवाही कैसे दी। कैन यू बिलीव इट? किस हद तक उसका ब्रेन वॉश किया गया है बेटा। आंटी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिलहाल जरूरत है उसे समझाने की जो नहीं समझ रहा है।
अर्शी बेटा, अनी कहाँ है? कहाँ है वो? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? और अब अर्शी आखिर क्या जवाब देगी? सारे जवाब तो उन्हें पता ही है। हाँ, वो क्यों नहीं आया? अनी कहाँ है? अनी उस झनक और उसके बनावटी बाबा को घर छोड़ने गए। मेरे 1000 बार मना करने पे भी वो उनके साथ गया है। उस लड़की के पास गया है वो। अर्शी, तुमने रोका क्यों नहीं उसे बेटा? आपको क्या लगता है आंटी, मैंने अनी को रोका नहीं होगा? लेकिन आपका बेटा सुनता कहाँ है? अगर आंटी मुझे पता होता ना कि वो मेरी जिंदगी के साथ, मेरी इमोशंस के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेगा, तो मैं उसके साथ कभी रहती ही नहीं। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब सभी परेशान हैं अर्शी को ऐसी हालत में देखकर। रो रो कर बुरा हाल है उसका अनी को लेकर। और तभी लाल, जैसे ही इस झनक की मौत के बारे में पता चला था ना, ऐसा लगा था कि संकट टल गया है, लेकिन नहीं, इस बार डबल लाइफ लेकर वापस आ गई है, और वो भी अपने बाबा के साथ। और आते ही उस पर डोरे डालने लग गई, हम सब से अनी को छीनने में लग गई। और आज तो हद ही कर दी, अर्शी की आंखों के सामने अनिरुद्ध को लेके निकल गई। और तुम देखती रह गई अर्शी, तुम दोनों इतने वक्त से एक साथ हो, तुमने उसे जाने कैसे दिया? क्योंकि लाल, अर्शी एक बहुत अच्छी लड़की है। इसकी जगह पे मैं होती ना, पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करती मैं। लेकिन बिपाशा भाभी, बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मैं उसे किसी और के साथ जाता हुआ कैसे देख सकती थी, इसलिए मैं खुद गई। मैंने अनी से कहा कि मेरे साथ जाने के लिए कोई नहीं है तो हम साथ चलते हैं। उसने मुझे साफ डायरेक्टली मना कर दिया और कहा कि मैं झलक और उसके बाबा को छोड़ने जाऊंगा। आज मेरी इतनी इंसल्ट हुई है सबके सामने, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। और अब अर्शी बार बार झनक को ही ब्लेम किए जा रही है अनी की इस बदलती रुख को लेकर। ना प्यार, ना डिग्निटी। और उस झनक ने सबके सामने कहा कि वो मेरी मॉम की दूसरी बेटी है। अब क्या इस झूठ को सच बना के मुझे पूरी जिंदगी बितानी होगी? उसे अपनी बहन एक्सेप्ट करना होगा, इस झूठ के साथ जीना होगा। अर्शी, तुम ऐसा मत सोचो। देखो, अभी सब कुछ कंट्रोल में है। एक डॉक्टर की गवाही से कुछ साबित नहीं हो जाता। अभी उनके विटनेस आए हैं, हमारे पास भी गवाह हैं जो तुम्हारी माँ के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में स्टेटमेंट देंगे। डॉक्टर की बात पे भरोसा मत करो। ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर पैसों की लालच में कोर्ट को गुमराह करना चाहता हो। इसलिए कह रहा हूं, प्लीज मत सोचो। और क्या सोचूं अंकल मैं? अनी मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। लोग मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। मेरी मॉम पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हर रोज न्यूज़पेपर में मेरी मॉम के बारे में छप रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। और अब बोस परिवार के सदस्य भी कुछ नहीं कर पा रहे अर्शी के खातिर। सब हैरान है अनी की बिहेवियर को लेकर। तो अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि आखिर अर्शी अनी को परिवार के सामने क्या जलील करे बगैर नहीं रहेगी। यही कंप्लीट बॉलीवुड पर देखते रहिए, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।